हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट वीडियो तक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में स्क्वायर की प्रॉब्लम की थी। आज हम एक सर्कल की प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो सकती है, सिंपल ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्कुलर प्लेट ऑफ 50 mm डायमीटर विच इज इंक्लाइंड 45 डिग्री टू वीपी एंड 30 डिग्री टू एचपी। एंगल कुछ भी हो सकता है, ये आसान रहते हैं ड्रॉ करने में, इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो इस बार फिर से वही प्रॉब्लम है, एक सर्कुलर प्लेट है। अब इसको हम दोनों से इंक्लाइंड है तो एचपी के पैरेलल पहले रख सकते हैं, उससे इंक्लाइंड कर सकते हैं और फिर वीपी से इंक्लाइंड कर सकते हैं, या फिर वीपी के पैरेलल पहले रख सकते हैं, वीपी से इंक्लाइंड कर सकते हैं और फिर एचपी से इंक्लाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक कई प्रॉब्लम में हमने एचपी से पहले इंक्लाइंड किया है, तो इस प्रॉब्लम को हम वीपी से पहले इंक्लाइंड करते हैं। तो पहले वीपी से इंक्लाइंड करना है तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप मिलेगा, टॉप व्यू में लाइन मिलेगी। तो पहले हम फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाते हैं। ये हमने बना रखा है सर्कल। फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बन गया 50 mm डायमीटर का। सर्कल का कोई कॉर्नर नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पार्ट्स कर लेते हैं 8। इसमें पार्ट कर लेते हैं, उससे क्या है कि हमको मार्किंग करने की दिक्कत नहीं आती। तो आप उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें। सिंपल है, 40-45 डिग्री के अगर पार्ट कर लेंगे तो 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब तक इसकी सेंटर की पोजीशन अगर नहीं दी हो तब तक हम इसकी हाइट कुछ भी रख सकते हैं अपने कन्वीनियंस से। और यहाँ पर ये भी नहीं दिया कि वीपी पर रेस्ट कर रहा है, तो आप इसको पैरेलल वीपी के रख सकते हैं। तो ये कहीं भी नीचे भी ले सकते हैं, हम ज़रूरी नहीं एचपी पर ही लें। जब तक ये दिया ना जाए कि एचपी पर है, जब तक आप ऐसा कर सकते हैं। ये सिंपल पोजीशन हो गई। ये कब है, जब सर्कुलर प्लेट वीपी के पैरेलल है और एचपी से परपेंडिकुलर। तो टॉप व्यू में आपको लाइन व्यू दिख रहा है। अब हम इसको वीपी से इंक्लाइन कर रहे हैं। वीपी से इंक्लिनेशन कितना दिया है, 30 डिग्री। वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन दिया है, तो वीपी से हम 45 डिग्री इंक्लाइन कर देंगे और फिर एचपी से इंक्लाइन करेंगे। तो वीपी से 45 डिग्री इंक्लाइन करने से मतलब है कि आप यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर एक लाइन ड्रॉ कर दें और इसका जो डायमीटर है उसके इक्वल लेंथ अगर हम कट करते हैं तो हम इसके इक्वल बना लेंगे। ये 4.1 की है लगभग। तो आप 50 डायमीटर है तो इसका तो यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। इसके बाद जितनी ये डिस्टेंसेस हैं यहाँ से, जैसे ये 0.75 है, तो यहाँ पर ये सेम डिस्टेंस पर आप पॉइंट मार्क कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको सेम डिस्टेंस पे मार्क करने हैं। यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस पे होगा और ये इतनी डिस्टेंस पे है और ये थोड़ा सा ये आगे, ये आपका टॉप व्यू आ जाएगा। ये सब मेज़र करके करना है आपको। तो पहला पॉइंट ये है, सेंटर का ये है, फिर ये लास्ट पॉइंट है और ये, तो ये पॉइंट आ गया आपका A1 B1, फिर ये C1 D1 E1, फिर ये F G1। ये सारे पॉइंट्स आ गए। आप इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्टर लाइन। फिर वही आप लाइट पेंसिल से बनाएं, डिफरेंट कलर से बनाएं, जो भी आप सही समझें वैसा कर सकते हैं। ये आपकी प्रोजेक्टर लाइन हो गई सारी।
प्रोजेक्टर लाइन या लाइट पेंसिल से बनाएंगे। फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल जाएगी सारी लाइन, जैसे एक ही लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी एक लाइन है, ये एच और एफ की लाइन है, यहाँ से जाएगी, जी की लाइन यहाँ से जाएगी, और डी और एस की लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, और सी की लाइन ये। बहुत सारी लाइनें आपको दिखने लग गई हैं। तो यहाँ पर हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए, ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल, ए से वर्टिकल ए पॉइंट आ गया तो ए 1 डैश हो गया। बी से हॉरिजॉन्टल लाइन, बी से वर्टिकल लाइन, तो ये बी 1 डैश हो गया। सी से वर्टिकल लाइन, सी से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये सी 1 डैश हो गया। डी से वर्टिकल, डी से हॉरिजॉन्टल, तो ये डी 1 डैश हो गया। ई यहाँ कहीं आएगा, एफ, ए बी सी डी ई, एफ यहाँ आएगा, एफ, फिर जी, फिर ये एच, तो एफ आपका ये यहाँ पर आएगा, F1 डैश, फिर G आपका यहाँ आएगा, G1 डैश, फिर ये H यहाँ पाएगा, H1 डैश। इसमें कोई बहुत कलाकारी नहीं है। इसमें यहाँ से A से हॉरिजॉन्टल लाइन और A से वर्टिकल लाइन जहाँ कहीं भी ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ से अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पॉइंट मिल जाते हैं। इसके बाद जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं सभी को आप स्मूथ कर्व से आप ज्वाइन कर दें तो ये आपका फ्रंट व्यू मिल जाता है। और इसको भी अगर रेड कर देंगे तो ये रेड दोनों हो जाएंगे, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू हो गया। ये अभी क्या हुआ कि हमने प्लेन को वीपी से इंक्लाइंड किया है 45 डिग्री, अब 30 डिग्री से इंक्लाइंड करना है तो हमको वही काम करना पड़ेगा। अगर डायमीटर 30 डिग्री एचपी से इंक्लाइन करना है तो अब हमारे पास जो डायमीटर अवेलेबल है वो ट्रू लेंथ की अवेलेबल नहीं है, तो हमको पहले आपको ट्रू लेंथ के डायमीटर को इंक्लाइन करना पड़ेगा, फिर लोकस लेना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए ई ट्रू लेंथ का 30 डिग्री से डायमीटर लेना पड़ेगा। तो देखें डायमीटर 4.1 का है, यहाँ से एक बार चेक कर लो। हाँ, तो ये आपको 4.1 का ये डायमीटर, इतने डायमीटर को आपने ये ले लिया पॉइंट ले, ये मान लो A2 डैश हो गया और ये आ गया E2 डैश। अब इससे लोकस लाइन आप ड्रॉ कर लें। लोकस लाइन किस लिए, क्योंकि हमको ये ट्रू लेंथ हमने इंक्लाइंड की है, अभी डायमीटर की ट्रू लेंथ इंक्लाइंड है। अपने पास अवेलेबल डायमीटर इतना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इतनी लेंथ का आपको इस पर कट करना पड़ेगा। यहाँ से आर्क लेके आप कट कर सकते हैं, तो ये यहाँ कहीं कट होगा। ये कौन सी लेंथ है, जो अपनी एक्चुअल लेंथ ये मिली है, ये फ्रंट व्यू जो मिला है हमको, क्योंकि अपने पास फ्रंट व्यू अवेलेबल है तो हम फ्रंट व्यू को ही इंक्लाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको इंक्लाइन नहीं कर सकते डायमीटर को। ये बात इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ ये दिया होता फ्रंट व्यू इंक्लाइन 30 डिग्री तो हम फ्रंट व्यू को इंक्लाइन कर देते। अब ये सारे पॉइंट्स इसके यहाँ हमको मार्क करने पड़ेंगे। कैसे मार्क करेंगे, तो हम इन लाइंस की हेल्प लेते हैं। ये जो बीच में लाइंस हम बनाते हैं प्रोजेक्टर लाइन, इनकी हेल्प आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हैं, ये देखो, ये लाइन अपनी इन लाइन की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, ये चेक कर लेंगे कितनी डिस्टेंस पे लाइंस बनी है।
ये मान लो ये इतनी डिस्टेंस पे दोनों लाइन बनी है ये वाली, तो यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली, और ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइंस बना ली सारी। अब क्या करना है, सेंटर से ये हाइट हम मैप मार्क कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट मार्क करने के लिए जैसे 2.2 पर आ रहा है ये, तो 2.2 पर ये आपने ये लाइन ड्रॉ, 2.2 पर ये मार्क कर लिया हमने, और सेम डिस्टेंस पे नीचे भी होगा, ये मार्क कर लिया। ये आपका 1.5 पर आ रहा है, तो ये 1.5 पर मार्क कर लिया, तो ये 1.5 ये आ गया। तो यहाँ पर ये भी सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। ए पॉइंट ये मिल गया, बी पॉइंट ये मिल गया, तो यहाँ पर ये हो गया G2 डैश, ये हो गया H2 डैश, ये हो गया आपका A2 डैश, ये हो गया B2 डैश, ये हो गया C2 डैश, ये हो गया D2 डैश, ये हो गया E2 डैश, F2 डैश। अब इन सभी को हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारा इंक्लाइंड वाली पोजीशन बन जाती है। देखें, इन सबको अगर आप ज्वाइन करेंगे लाइट पेंसिल से, सॉरी ये यहाँ है, बाहर की तरफ से आएगा ये थोड़ा ऐसा, और इसको भी बाहर से ले लें, ये आ गया D2 डैश। फिर फाइनली प्रोजेक्ट कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप फ्री हैंड से बना रहे हैं, तो आप कर्व, फ्रेंच कर्व से ही बना सकते हैं, तो स्मूथ कर्व बनता है और उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सारे प्रोजेक्टर आप परपेंडिकुलर ले लें। ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, इसलिए हो सकता है पैरेलल प्रॉपर नहीं आए। बाकी पॉइंट हमको मार्क कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ए पॉइंट हॉरिजॉन्टल से जा रहा है, तो ए पॉइंट अपने पास ही अवेलेबल है, तो ए पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। बी पॉइंट का लोकस ये जा रहा है, बी पॉइंट ये अवेलेबल है, तो बी पॉइंट ये आ गया। सी पॉइंट का लोकस ये जा रहा है, तो सी पॉइंट यहाँ हो गया। डी पॉइंट का लोकस ये है, तो डी पॉइंट आपका यहाँ हो गया। ई पॉइंट का लोकस ये है, तो ई पॉइंट ये यहाँ हो गया। एफ पॉइंट का लोकस ये है, तो एफ पॉइंट आपका ये यहाँ हो गया। फिर जी पॉइंट आपका ये है, तो जी पॉइंट आपको ये जी पॉइंट के लोकस पे ये मिल गया। फिर एच पॉइंट ये है, तो एच पॉइंट मिल गया। फाइनली आप सभी को ज्वाइन करेंगे तो आपको दूसरा व्यू मिल जाता है, मीन्स टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू जिसको हम कहेंगे। तो ये फाइनल टॉप व्यू आपको मिल गया। ये फाइनल व्यू पॉइंट आप ले सकते हैं, A2 ये आपका B2, C2 ये D2, E2, फिर ये F2, फिर ये G2, फिर ये H2, ये आपके पॉइंट मिल गए। तो फाइनली ये डायग्राम बन गया जब एक सर्कुलर प्लेट VP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है और उसी डायमीटर को हमको HP से भी 30 डिग्री इंक्लाइन करना है। तो जब सेम डायमीटर को इंक्लाइन करना होता है और अपने पास अवेलेबल नहीं होता तो लोकस कट करते हैं। और अगर इनको प्रॉब्लम को सिंपल बनाना होता है तो
ये कह देते हैं फ्रंट व्यू इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP। तो फ्रंट व्यू अगर इंक्लाइंड 30 डिग्री करते हैं तो मैं आपको रफली बता देता हूँ, पूरा बनाना मुश्किल होगा। तो हमको क्या करना है, इसी लेंथ को हम 30 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं। यहाँ पर इसी डायमीटर को आप 30 डिग्री इंक्लाइन कर देते यहाँ पर, और ये पूरा डायग्राम जो है अपना, ये आपका डायग्राम भी आ जाता है यहाँ पर, और फिर प्रोजेक्ट करके यहाँ आपको ये मिल जाता है। थोड़ा सा चेंज आता है, ज़्यादा चेंज नहीं आता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये आपको फिगर मिल जाती है। इतना चेंज आया है, ये 30 डिग्री इंक्लाइंड। इस कंडीशन में ये है फ्रंट व्यू इंक्लाइंड 30 डिग्री टू HP। यहाँ पर है फ्रंट व्यू ऑफ, लिखें फ्रंट व्यू ऑफ डाया, और यहाँ है डाया मीटर इंक्लाइंड 30 डिग्री टू। ये दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें डायमीटर 30 डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है HP से, इसमें फ्रंट व्यू ऑफ डायमीटर 30 डिग्री से इंक्लाइंड हो रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम इस समय हमको ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट व्यू इंक्लाइंड किया है कि डायमीटर इंक्लाइंड किया है, इस बात का ध्यान रख के प्रॉब्लम करनी है। तो आज के इस प्रॉब्लम में इतना ही। अगली हम हेक्सागोनल प्लेट की प्रॉब्लम लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।